हम सभी ने रघुनंदन रामलला का जन्मोत्सव मनाया और मानस जी में कहते हैं, जा दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। अरे जा दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, ओ तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। जा दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। जा दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, ओ तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। तो महाराज कल यहाँ पर समस्त तीर्थ आकर के विराजमान हुए थे, क्योंकि मानस जी में वर्णन आता है कि जिस दिन रघुनंदन राम जी का जन्मोत्सव जहाँ पर मनाया जाता है, वहाँ सारे तीर्थ आकर के एकत्रित हो जाते हैं। तो हम आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। रघुनंदन राम जी का जन्मोत्सव कल हमने बड़े धूमधाम से मनाया और साथ में ही वृंदावन की होली भी मनाई। रामचरितमानस में दो पात्रों का मुख्य रूप से वर्णन मिलता है। पहले का नाम है दशरथ और दूसरे हैं दशानन। दोनों की नाम राशि एक ही है, दशरथ और दशानन। तो कहते हैं कि दशानन उस प्राणी का नाम है, हर एक व्यक्ति के पास होती हैं 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। जो व्यक्ति अपने जीवन में उन 10 इंद्रियों के मुखों को विषय भोगों के लिए खुला छोड़ दे, उस व्यक्ति का नाम है दशानन। जो कभी जिसकी चाह खत्म ना हो, रात दिन नई चाह उत्पन्न हो जाए। आज एक चाह खत्म हुई, कल दूसरी इच्छा जागृत हो गई। चाह आनों से पैसों में आने लगी, चाह पैसों से गड्डी बनाने लगी, चाह गड्डी से कोठी बनाने लगी, चाह कोठी में मोटर बुलाने लगी, चाह मोटर से होटल में जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह पीली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह जग में लगी जी जरा हो गया, और वही चाह अगर हरी से लगी तो जी हरा हो गया। जय हो, जय हो, जय हो। इसलिए जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा समाप्त होती है, दूसरी इच्छा चालू हो जाती है। तो इसलिए जिस व्यक्ति ने अपनी इन 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इन 10 इंद्रियों को विषय भोगों के लिए, इच्छाओं के लिए संसार में खुला छोड़ रखा है, उस व्यक्ति का नाम है दशानन। और ऐसे व्यक्ति में अगर कोई संतान जन्म लेगी तो वो क्या होगी? साक्षात काम के रूप में ही उसके घर में संतान का जन्म होगा। बाबा जी कहते हैं, मोह दसमौल तद भ्रात अहंकार, पाकार जित काम विश्राम हारी। जब व्यक्ति की इच्छाएं, व्यक्ति की मन बुद्धि संसार में लगा रहेगा, भोगों को प्राप्त करने में लगा रहेगा, तो उस व्यक्ति के घर में कामदेव ही जन्म लेगा। मोह दसमौल तद भ्रात अहंकार, और उसका भाई क्या होगा? अहंकार होगा। वही दूसरा वर्णन एक दूसरे पात्र का आता है और उसका नाम है दशरथ। जिस व्यक्ति ने अपनी 10 इंद्रियों को लगाम लगा दी है, लगाम लगा करके अपने अनुकूल कर लिया है, उस व्यक्ति का नाम है दशरथ। और उसके घर में होता है राम का जन्म। राम आनंद स्वरूप है। जिस व्यक्ति की 10 इंद्रियां अपने बस में हैं, उसके जीवन में हमेशा आनंद मंगल रहता है। आज महाराज दशरथ जी ने सुना
कि कहाँ मैं एक पुत्र के लिए तरसता था और आज परमात्मा ने मुझे 4-4 संतानों को दे दिया है। आज मैं वह सुकृति पिता हूँ जो 4-4 पुत्र रत्नों को मैंने प्राप्त किया है। तो राजा दशरथ जी कहते हैं कि अरे कोई ढोल वालों को बुलाओ, कोई बाजे बजवाओ, हमारे नगर में मुझे 4-4 संतानें उत्पन्न हुई हैं। राजा दशरथ जी इतने प्रेम में मगन हैं, आनंद पूरी मगन मन राजा। राजा दशरथ जी बहुत प्रसन्न हैं। अब महाराज राजा दशरथ जी जो भी उनके हाथ में आता है सर्वस दान दीन सब काहू और जेहि पावा राखा नहीं ताहू। राजा दशरथ जी इतने प्रसन्न हैं कि उनके आगे जो भी व्यक्ति आ जाता है कि महाराज बधाई दो, तो राजा दशरथ ये भी नहीं देखते कि ये मेरे गले का हार है, मेरे सिर का मुकुट है, जो उनके हाथ में आता है सब दान कर देते हैं। राजा दशरथ के हाथ में जो आता है सब दान कर देते हैं। लेकिन महाराज राजा दशरथ जी ने तो किसी को राम जी को ही दान कर दिया। कोई व्यक्ति ऐसा आया जिसको राजा दशरथ जी ने राम लला को ही दान में दे दिया, लेकिन जेहि पावा राखा नहीं ताहू। महाराज एक बार अयोध्या जी में अकाल